मतलब आप ये कह रही हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया, उसके साथ कुछ गलत हुआ है? अब जो अब देखा नहीं है, दिखाया भी नहीं है, पुलिस के हवाले कर दिए है। कभी कि आपकी लड़की ने बताया कि कुछ ऐसी परेशानी चल रही है? उसने कुछ भी नहीं बताया। अगर ऐसी कोई परेशानी होती तो वो बताती। तो भाग गए? हाँ जी, कल ही चले गए हैं वो खाली करके। सील वील हो गया वहाँ पे, घर सील हो गया वो कल ही। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए, इस वक्त मैं लोधी रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक लड़की प्रिया उर्फ छुन्नू नाम की जो लड़की थी, 18-19 साल की बताई जा रही है, जो कि उसने अपने आप को फांसी लगा दी। अब बताया जा रहा है कि पता नहीं चल पा रहा है कि फांसी उसने लगाई क्यों है, किस वजह से लगाई है, क्योंकि घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। माँ बाप के साथ रहती थी और साथ में वो किसी के घर पर किसी का बेबी संभालती थी, मतलब किसी के बच्चे का देख रेख करती थी। वहाँ वो नौकरी भी करती थी किसी के घर पर। लेकिन क्या हुआ अभी तक पता नहीं चल पाया है। हम उनकी मामा मामी के घर का एड्रेस हमें मिला, यहाँ पर उसकी बॉडी को बुआ के घर का एड्रेस मिला हमें, यहाँ पर उसकी बॉडी को लाया गया था। कुछ रस्म और रिवाज थे इनके जो इन्होंने पूरे किए हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं क्या हुआ था। आपकी सुसाइड किया है उसने, और वो उनके घर में 2 साल का बेटा था, तो उन्होंने अंदर से कुंडी लगा रखी थी। जब उनका फादर आए अपने बड़े बेटे को लेके, तो उन्होंने वो दरवाज़ा काटने की कोशिश की, फिर पुलिस को कॉल किया। इसलिए अच्छा, क्यों फांसी लगाई इसका तो पता नहीं चला अभी तक। अभी नहीं चला। हाँ, हमें रात में पता चला, उसके बारे में तो नहीं पता। आपके यहाँ का एड्रेस क्यों डला है? क्योंकि कोई भी मीडिया आ रही है आप तक पहुँचे? यहाँ पहले किराए पे रहती थी ना वो, इसलिए। अब वो कोटला रहने लगी हैं। अच्छा, हाँ जी, अभी ये नहीं पता मम्मी पापा से लड़ाई हुई है या उन्होंने सुसाइड करवाया या खुद से किया, इतना हमें नहीं पता। मतलब अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। क्या कहेंगी आप? क्योंकि मैं तो बस यही कहना चाहूंगी, वो किस वजह से हुआ है, क्या हुआ है। अगर वो बेटी, वो मेरी सिस्टर ही है, कजन सिस्टर है, मामी की बेटी। तो मुझे तो पता नहीं था कि कैसे क्या हुआ। हमें पुलिस स्टेशन जब गए तो पुलिस वालों ने हमें बताया कि उसने सुसाइड किया है। जिसके घर काम करती थी उन्हीं ने फ़ोन करके उनको बुलाया है। अच्छा, जिनके घर पर काम करती थी उनके घर पर सुसाइड किया? हाँ, उनके घर पे सुसाइड किया, उन्हीं ने पुलिस वालों को बुलाया। तो मैंने बोला कि हमें इन लोगों को क्यों नहीं बताया गया। तो उन्होंने बोला कि उनकी मदर को फ़ोन कर रहे थे, सुबह 12 बजे का सुसाइड किया हुआ, और शाम को 6 बजे तक कोई खबर नहीं थी। जो हमारी सिस्टर और भी हैं, केयरटेकर थी क्या वो? हाँ, बच्चों को देखती थी वो। अच्छा, 2 साल से उधर वो काम करती थी, जहाँ वो काम करती थी उन्हीं के घर पर उन्होंने ये सुसाइड किया है। और सुबह मतलब दोपहर में 12 बजे, 8 बजे जाती थी, शाम को 7:30 आती थी वो, और 12:30 के बीच में उसने सुसाइड किया है। और उसके बाद 4 बजे 6 बजे पता चला? हाँ जी, नहीं 1:30 बजे पता चला, जब बेटा बड़ा आया उनका। छोटे बेटे को रखती थी, बड़ा बेटा जब स्कूल से आया तब पता चला है। गेट नहीं खोला ना तब। अच्छा, कौन सी जगह पर वो काम करती थी? ये क्यों? मौसम विभाग में। हम जरूर उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर तो भाग गए। हाँ जी, कल ही चले गए हैं वो खाली करके। सील वील हो गया वहाँ पे, घर सील हो गया वो कल ही। ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं मैम, ये तो हमें भी नहीं पता इसके मामले में। तो क्या इसका कोई दूसरी तरफ रुख मुड़ रहा है? मुड़ तो रहा है, जब फोन में देखा हुआ है, डाउट हुआ है, तो कॉल डिटेल वगैरह जो आ रही है, उसके दोस्त है, भगवान जाने, या बॉयफ्रेंड, कोई भी हो, उसी की आ रही है, जो भी आ रही है। हर मतलब कोई लड़का इसमें इन्वॉल्व है? बेंगलोर में रहता है, बेंगलोर में, उज्जैन में। उज्जैन में? हाँ जी। मतलब ये जो खबर निकल कर आ रही है उस वजह से ऐसा हो रहा है। तो पुलिस की क्या कार्रवाई है? सुनने में आया आप थाने गए थे कल? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने जब बॉडी के लिए बोला था आप कल आना। देखिए, हमारे साथ जो प्रिया जिसने सुसाइड कर लिया था उसकी माँ यहाँ जुड़ चुकी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या मामला था, क्यों इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा उनकी बेटी को। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ था जो आपकी बेटी जहाँ काम कर रही थी वहीं उसको सुसाइड करना पड़ गया? मुझे तो कोई पता नहीं। सुबह नहा धो के गई है, 9:30 बजे गई है।
और फिर उन्होंने काम हम जो कुछ कर रहे हो पीछे तो मैं गई नहीं है। 9:30 बजे वो गई है, मैं 7:30 बजे निकल गई घर से और सो रही थी तो मैंने रोज जगा देती थी। कल मैंने नहीं जगाया, हमने सो रहे तो सो लेते, खुद ही चले जाएंगे अपने टाइम से। मैं आ रही हूँ आपके पास। तो मैंने बच्चा से कुछ नहीं बोल पाया कल, ना मैंने टच करी और ना जो तो मैं चाय वाय बना के गान का काम करके मैं चली गई थी। अब उन पता नहीं बच्चे के साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन कोई नहीं था हमारे घर से, वही लोग जाने क्या करे क्या नहीं करेंगे। मतलब आप ये कह रही हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया, उसके साथ कुछ गलत हुआ है? अब जो अब देखा नहीं है, दिखाया भी नहीं है, पुलिस के हवाले कर दिए है, पुलिस के हवाले कर दिए, हमको बुला रहे होंगे। मैं सो गई। आप कौन है लड़की? हम मौसी हैं। क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि लड़की का एक पैर टूटा है, एक हाथ टूटा है, बाल पूरे और ये टूटे भी है, गले में कोई निशान नहीं है, जबरदस्ती की गई है और उसके साथ में छेड़खानी की गई है। मैं सो गई। कोठी वाले की यहाँ ड्यूटी करती थी, उसी कोठी के अंदर हुआ है सब कुछ जो कुछ हुआ हो। मैं 5 बजे सो के उठी, तब थाने से खबर मिली तो मैं अकेली इधर उधर भागी घूमी। जब लड़की वहाँ से सुसाइड कर लिया है या नहीं किया है तो उसके बाद में मतलब मिट्टी हम लोगों को बताना चाहिए कि पुलिस को इन्फॉर्म किया चाहिए। हम लोगों को नहीं बताया, हमको पुलिस वालों ने बताया। पहले पुलिस को ही फोन किया जाता है, अगर किसी के घर में इस तरह से हो जाता है तो पुलिस को ही बताएंगे। नहीं तो हमको तो बताना फिर चाहिए, आपको फोन करना तो चाहिए। हम लोगों को नहीं बताया, हम लोगों को पुलिस वाले ने बताया। अभी जहाँ वो काम करती थी वो लोग हैं वहाँ पर? मेरी बेटी के कोई गलती नहीं आती, पता नहीं क्या कारण, ऊपर वालों जान सकता है, क्या करे गतियाई मेरे बच्चा के संग में। अरे मैडम उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई है। आप कौन है लड़की? मैं उसकी मौसी हूँ। अच्छा, हाँ। कैसे पता कि जोर जबरदस्ती? उसके साथ जब मेरी लड़की गलत नहीं थी तो हम लोगों को तो मालूम कि उसको गलत नहीं है, वो कर रही है। जब उसके साथ मतलब उन्होंने जबरदस्ती की तभी तो उसकी जान गई, ऐसे तो नहीं जा सकती है ना। जब आपके साथ अगर हाथापाई होगी तो आप क्या करोगे अपने बचाने के लिए? तो कुछ भी करोगे ना। जब आपने उसका कोई प्रूफ ले ही लिया तो उसने सीधा या बस यही समझा कि उसको मार डालो। ना उसके गले में कोई निशानी भी नहीं फांसी है, का कोई निशान भी नहीं है। बिल्कुल उसके बिल्कुल जैसा मेरा गला है उसका एक हाथ टूटा है, ये सब पूरा नीचा है, ये सब बताइए अगर फसरी से मरती तो उसकी आँख निकलती या जीभ निकलती? फसरी का इंसान यही होता है। उसके जीभ निकली आती, आंखें निकली आती, ये कुछ भी नहीं है उसका पूरा सीधा जैसे मेरा गला है। आप लोग ये कह रहे हैं कि उसको पहले मारा गया है फिर उसको टांग दिया गया हाँ, है। बाद में टांग दिया गया है। देखिए इसके फांसी लगाई गई है। दिखावटी फांसी। हाँ, दिखावटी फांसी लगाई गई। दिल्ली पुलिस क्या कह रही है? दिल्ली पुलिस कोई कुछ नहीं सुनवाई कर रही हम लोगों की। हमको न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए बस, और हमें कुछ ना चाहिए। मेरी लड़की आज को मेरी इंसाफ लड़की के चाहिए। साथ हुआ ऐसा, कल अन्य लड़की के साथ ऐसा हो सकता, तो आप लोग क्या करेंगे? कभी कि आपकी लड़की ने बताया कि कुछ ऐसी परेशानी चल रही है? उसने कुछ भी नहीं बताया। अगर ऐसी कोई परेशानी होती तो वो बताती, भी नहीं बताया। अगर ऐसी कोई परेशानी होती तो वो बताती। देखिए, माँ से मौसियों से जो भी बातचीत की गई है उससे पता यही लगता है। आप कौन है? हम उसकी सिस्टर है। आप सिस्टर हैं, आप इधर आइए। आपको तो बहुत कुछ पता होगा, कभी कुछ शेयर किया हो? आपकी कुछ भी नहीं शेयर किया, कुछ बात होती तो वो शेयर जरूर हम लोगों को करती। ये इतनी हंसती खेलती थी, कभी कोई बात होती तो मुझे बताती। पता नहीं क्या कर डाला है। मतलब आपको भी लग रहा है कि आपकी बहन ने सुसाइड नहीं की है? नहीं की है, उसका एक पैर एक हाथ टूटा हुआ। पैर टूटा है पूरा, लेक चेहरे पे पूरा वो कर लाल रखा है, पूरा दाग धब्बे। हाथों में भी दाग धब्बे लगे हैं कि किसी ने मारा है उसको। बाद में उसको लगा दी है फांसी। फांसी लगाने की गांठ अलग होती है, उसको गांठ अलग तरीके से लगाएगी कि तुरंत खुल जाएगी। वो आली खींचोगे ऐसे कपड़ा तो तुरंत खुल गई थी, तुरंत खुल गई थी। देखिए, परिवार से बातचीत हुई है। परिवार का कहना है कि हमारी लड़की ने सुसाइड नहीं किया है, उसको किसी ने मारा गया है। सिर्फ दिखावे के लिए उसको पंखे से लटका दिया गया है, क्योंकि उसका एक हाथ टूटा हुआ है, उसका एक पैर भी टूटा हुआ है, उसके साथ मारपीट की गई है। कई सारे सवाल हैं,
लेकिन अब जो इनकी सिस्टर है उनका ये भी कहना है कि दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब देखना ये है कि दिल्ली पुलिस कब तक छानबीन करके सही आरोपी को ढूंढ कर कब तक निकाल पाएगी। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में भर दिया पुलिस वालों को, सब डॉक्टरों लोगों को पैसा भर दिया, सबको पैसा भर दिया, सारे पैसों के बल में उन्हें खरीद लिया। और हम लोग सुबह से परेशान हैं, बहुत परेशानी की। 4 बजे बेटी भी नहीं दिखाई। उनका कहना यही था कि जब थाने ले गए थे तो उनका हमारी माँ को तो दिखाना चाहिए था कि उनकी माँ ये बेटी दिखा दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए इस खबर को तो मैं यही रोक रही हूँ, लेकिन इसी तरह की खबरें मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार। झलको